नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपको आज कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि कंप्यूटर कौन से साल तक रहा और कंप्यूटर को चलाने में क्या यूज होता था, तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी और साथ ही पीढ़ी कहां से कब तक चली और साथ ही तकनीक जो उसमें यूज होती थी। फर्स्ट जनरेशन चली 1942 से 1955 और तकनीक वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन चली 1956 से 1964 और तकनीक ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन चली 1965 से 1975 और तकनीक इंटीग्रेटेड सर्किट आइक। फोर्थ जनरेशन चली 1976 से 1989 और तकनीक वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स। फिफ्थ जनरेशन चली 1990 से प्रेजेंट और तकनीक यूएलएसआई एआई। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें मशीनी भाषा बाइनरी 0 और 1 का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के रूप में एनियाक, एडवैक, यूनिवैक 1। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च स्तरीय व असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। सेकंड जनरेशन के रूप में IBM 360, PDP 11। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के लिए चुंबकीय भंडारण का उपयोग किया जाता है। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। थर्ड जनरेशन के रूप में IBM 360, PDP 11। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी 1976 से 1989 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास भी किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें C और यूनिक्स भाषा का प्रयोग किया जाता था। फोर्थ जनरेशन IBM PC, XT एप्पल, PC। अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में ULSI, SLS, AI का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसमें ही इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग का विकास हुआ। फिफ्थ जनरेशन में IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर। प्रश्न, एक वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटरों को किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है 1 पहली, 2 दूसरी, 3 तीसरी, 4 चौथी। उत्तर सही जवाब है 1 पहली। प्रश्न, 2 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने होते थे? ऑप्शन है 1 निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब, 2 सूक्ष्म कार्य संपादक, माइक्रो प्रोसेसर, 3 सूक्ष्म नियंत्रक, माइक्रो कंट्रोलर्स, 4 एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट। उत्तर सही जवाब है 1 निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न, 3 एनियाक, एडवैक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं? ऑप्शन है 1 दूसरी, 2 तीसरी, 3 चौथी, 4 प्रथम। उत्तर सही जवाब है 4 प्रथम। प्रश्न, 4 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था?
ऑप्शन है 1. एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट, 2. ट्रांजिस्टर, 3. माइक्रो प्रोसेसर, 4. वैक्यूम ट्यूब। उत्तर सही जवाब है 2. ट्रांजिस्टर। प्रश्न 5 आधुनिक कंप्यूटरों का छोटा रूप संभव हो सका। ऑप्शन है 1. ट्रांजिस्टर, 2. समकलित परिपथ चिप्स, 3. नैनो पदार्थ, 4. अति संचालक। उत्तर सही जवाब है 2. समकलित परिपथ चिप्स। प्रश्न 6 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर उपयोग करते था। ऑप्शन है 1. नलिका का, 2. ट्रांजिस्टरों का, 3. समाकलित सर्किट का, 4. कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। उत्तर सही जवाब है 4. कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। यदि कभी भी कोई प्रश्न या उत्तर आए तो आप जवाब दे सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।